हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं अनीता और आज मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स डाउट्स है वो मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। देखो, एक्चुअल में जो भी पर्सन स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहता है तो उसके मन में एक जो भी कॉमन डाउट्स होते हैं वो मैं आज आपको क्लियर करने वाली हूँ। देखो, स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, उसमें प्रॉफिट होता है या फिर हम एक फिनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं स्टॉक मार्केट को लेके अगर स्टॉक मार्केट में हमने इन्वेस्टमेंट की तो। ये सारी चीज़ें पता होती है, लेकिन उनको डाउट ये होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है ना, यही पता नहीं चलता कि हाँ ठीक है ये सब सही है, अच्छा है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें। तो आज मैं कुछ बेसिक चीज़ें लेकर आई हूँ जो आपको पता चल जाएगा कि आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कैसे कर सकते हैं। जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखो फ्रेंड, सबसे पहले अगर आपको स्टार्ट करना है स्टॉक मार्केट में तो वहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक डीमैट अकाउंट। आपके पास क्या होना चाहिए? डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अभी डीमैट अकाउंट क्या है इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं। फिर भी मैं एक सिंपल आपको एक स्टेटमेंट में बता देती हूँ कि डीमैट अकाउंट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है आपको स्टॉक शेयर्स खरीदने के लिए और बेचने के लिए। ठीक है, तो ये एक अकाउंट आपको ओपन करना चाहिए। तो अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो वो भी किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपके पास एक तो एक लैपटॉप होना चाहिए या फिर आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर ही हो, आपके पास एक स्मार्टफोन रहा तो भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, काफ़ी लोगों का ये डाउट है कि अगर हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो फंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए या ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मिनिमम फंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपकी मंथली इनकम है, अगर आप सैलरी होल्डर है या फिर आपका बिजनेस है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, जो भी आप कमाते हो तो उसके हिसाब से आप जितने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप उसमें कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आपने चाहा तो आप 1000 रुपये भी पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर किसी के पास अभी कोई जॉब नहीं है, उसको लग रहा है कि कुछ न्यू कर लूँ, या फिर स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा फंड चाहिए, आप एक स्मॉल अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे फंड की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतना चाहिए उतना चाहिए। और एक बात है यहाँ पे कि एजुकेशनल कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया, तो ये भी कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने डिग्री आपने की चाहिए या फिर आप 12th पास होने चाहिए, 10th पास, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, एक स्मार्टफोन जो आज के डेट में हर किसी को चलाना आता है तो वो आपको आना चाहिए। रही बात लैंग्वेज की, तो ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए, आपके ओन लैंग्वेज में भी आजकल जो ऐप्स है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ी जो चीज़ें होती है वो इंग्लिश में ही होती है मैक्सिमम, जैसे कि हम शेयर, तो शेयर को ठीक है हम एक अपने खुद के लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो कुछ ऐसी टर्म्स होती है, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है कि वो इंग्लिश में होती है। वो तो नॉर्मली हर किसी को आ जाती है, इतना कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको बहुत वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो भी मोबाइल है, स्मार्टफोन है, वो आप अगर हैंडल कर सकते हो तो फिर आपको जो ट्रेडिंग है वो करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, जैसे कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, एक स्मार्टफोन और लैपटॉप होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी चलेगा। और आपके पास क्या होना चाहिए? एक मिनिमम अमाउंट, इतना ऐसा ज़रूरी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा चाहिए, आज जितने पैसे आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, ये जो डीमैट अकाउंट होता है ना, तो ये आपको कैसे ओपन करना है, या फिर डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कौन सी चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है। तो डीमैट अकाउंट जो है आप कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं, बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है एक, कि जो आप ब्रोकर चूज़ कर रहे हो वो सेबी रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, तो सेबी रजिस्टर ब्रोकर आप चूज़ करो, तो वो सेबी के वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं खुद एंजल ब्रोकिंग और ज़ीरोधा का जो ये अकाउंट यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग और ज़ीरोधा की लिंक दी है।
आप चाहें तो वहाँ से भी लिंक में जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये अच्छे लगते हैं इसलिए मैं ये दोनों ब्रोकर यूज़ करती हूँ। तो आप लिंक में क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन और आगे की प्रोसेस आपकी हो जाएगी। तो ये अकाउंट ओपनिंग आपकी हो सकती है। तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। और बैंक अकाउंट में आपको जो इंटरनेट बैंकिंग है आपका एक्टिवेट होना चाहिए। वैसे आजकल यूपीआई से ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप इंटरनेट बैंकिंग ही करवा लो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज नहीं होते हैं। नहीं तो आप यूपीआई से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। तो ये आपके पास अकाउंट होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट। उसके बाद में पैन नंबर, पैन कार्ड होना चाहिए आपका, क्योंकि पैन नंबर भी लगता है डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। आधार कार्ड होना चाहिए। एक परमानेंट आपका मोबाइल नंबर, परमानेंट मतलब क्या कि आपका एक मोबाइल नंबर जो आपने दिया है आप उसको कभी भी चेंज मत कीजिए। अगर करना चाहते हो तो आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा एक मोबाइल नंबर रखिए जो आप हमेशा चेंज नहीं करते, ठीक है। और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक होना चाहिए, ये भी यहाँ पे ज़रूरी है। मोबाइल नंबर और आधार लिंक होने चाहिए। उसके बाद अगर रिक्वायर्ड रहा तो आपको जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी लगता है कुछ केसेस में, जैसे कि आप अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको बैंक स्टेटमेंट भी वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। वो इजीली मिल जाता है, इतना कुछ नहीं। अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग है तो लॉगिन करने के बाद आपको बैंक स्टेटमेंट मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। और इतना हार्ड भी नहीं डीमैट अकाउंट ओपन करना, आप घर बैठे कर सकते हो। अभी लॉकडाउन से पहले इसकी प्रोसेस थोड़ी सी अलग थी, जो आपको डॉक्यूमेंट अपने वहाँ पे सबमिट करने पड़ते थे हार्ड कॉपी। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ऑनलाइन घर बैठे एक सिंगल डे विदिन 10 to 15 मिनट्स भी आप 15 मिनट्स में भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, मैंने जो लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में उसमें आप जाके क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर आगे की प्रोसेस जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये थी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। फिर ब्रोकर सेलेक्ट करने के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको क्या करना है। अगर आपको ज़ीरोधा एंजल ब्रोकिंग में करनी है तो मैंने लिंक दी है। अगर आप कोई और ब्रोकर चूज़ करना चाहते हो तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट थी आपको स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए। फिर एक बार आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, फिर आपको सिंपल वो एक एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे आपके मोबाइल में। वहाँ पे आप फंड मतलब जो है वो डिपॉजिट करेंगे, बाइंग सेलिंग, वो आगे की जो चीज़ें आपको अपने आप पता चल जाएंगी। वैसे मैं इसके ऊपर भी एक ट्यूटोरियल बनाने वाली हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में एंट्री करनी है, आपने अकाउंट ओपन कर दिया है, तो एक छोटी छोटी चीज़ें जो होती है कि स्टॉक कैसे खरीदना, कैसे बेचना, वहाँ पे ये सारी जो बेसिक डाउट्स होते हैं ये सारे मैं लेके आने वाली हूँ। इसका एक सेपरेट मैं प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ। तो आप चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए, आपको जो भी डाउट्स है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आई होप आज का जो वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लेना। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।